आज हम सुनेंगे इल्लीस जातक पर आधारित कहानी कंजूस सेठ। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में इल्लीस नामक एक सेठ रहता था जो बहुत कंजूस था। वह किसी को भी दान नहीं देता था, चाहे कोई कितना भी मजबूर हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो। वो दान के नाम पर एक पैसा भी उसके हाथ से नहीं निकलता था। यहाँ तक कि वह स्वयं भी ठीक से खाता नहीं था और इस प्रकार कंजूसी से बचा बचा कर उसने 80 करोड़ रुपए अपने पास जमा कर लिए थे। एक दिन इल्लीस राजा से मिलने गया। जब वह वहां से लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा एक शराबी शराब के साथ कुछ खा रहा था। शराबी को देखकर इल्लीस का भी मन शराब पीने का करने लगा, परंतु उसने सोचा मेरे पीने से अन्य लोग भी पिएंगे तो कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अतः कंजूस सेठ ने अपनी शराब पीने की इच्छा को अपने मन में ही दबा दिया। खर्च का बोझ समझकर वह बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि चारपाई से ही लग गया। उसकी गंभीर हालत देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी क्या रोग है? वो इल्लीस बोला, मुझे कोई रोग नहीं है। क्या राजा क्रुद्ध हो गया है? पत्नी बोली, राजा मुझसे क्रुद्ध नहीं हुआ है। तो क्या तुम्हारे बेटे या बेटी अथवा नौकर चाकर ने तुमसे कुछ कहा है? ऐसा भी कुछ नहीं है, इल्लीस सेठ ने कहा। स्वामी किसी चीज की इच्छा है? इल्लीस की पत्नी ने पूछा। सेठ धन हानि के भय से मौन हो गया। स्त्री ने उसकी सारी बात समझकर पुनः पूछा, स्वामी तुम्हारी इच्छा किस चीज में है? शराब पीने की इच्छा है? तो कहते क्यों नहीं? क्या तुम दरिद्र हो? अब इतनी शराब बना दूंगी कि सारे निगम वासियों के लिए पर्याप्त हो। सेठ बोला, तुझे उनसे क्या? वे अपने कमाकर पिएंगे। अच्छा तो उतनी बनाऊंगी जो एक गली के लोगों के लिए पर्याप्त हो। सेठ बोला, जानता हूं तू बड़ी धनवान है। अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो सब घर वालों के लिए पर्याप्त हो सके। पत्नी बोली, जानता हूं तू बड़ी उदार है। अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो तेरे लिए और मेरे लिए तथा मेरे सभी बाल बच्चों के लिए पूरी हो सके। मुझे इनसे क्या मतलब? इल्लीस सेठ बोला। अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो तेरे और मेरे लिए पूरी हो सके। तू क्या करेगी? इल्लीस सेठ बोला। अच्छा तो उतनी ही बनाऊंगी जो तेरे अकेले के लिए पर्याप्त हो सके। अब इल्लीस सेठ ने हाँ कहकर स्त्री को शराब बनाने के लिए अपनी सहमति दी। उसने सोचा कि मेरे अकेले के लिए शराब बनने पर भी कोई आ सकता है। इस कारण वह शराब, सुराही और पीने का बर्तन लेकर एक नदी के किनारे गया और वहीं उसने शराब पी। इल्लीस ने इतनी अधिक शराब पी ली कि वह शराब पीकर वहीं बेहोश हो गया। दूसरी तरफ शक्र नाम का एक व्यक्ति इल्लीस का वेश बनाकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने समझा इल्लीस आया है। उस व्यक्ति ने कहा, राजन मैं अपनी सारी संपत्ति को दान करता हूँ। आप मेरे समस्त खजाने को मंगवाकर अपने खजाने में भर ले। यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं अपना सारा धन दान करता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा सेठ जी दान दें? शक्र जो देखने से बिल्कुल इल्लीस ही लगता था, इल्लीस के घर गया। उसने पत्नी तथा बच्चों से सारी कहानी बताई। पत्नी ने सोचा इसे इतने समय तक कभी दान देने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। अतः सेठानी ने कहा, स्वामी यथा रुचि दें। सेठ ने सारे खजाने को दान कर दिया। एक नगर निवासी इल्लीस के बैल और रथ पर सवार हो इल्लीस के गुणगान करता जाता था।
स्वामी इल्लीस तेरी 100 वर्ष की आयु हो, ऐसा कहता हुआ नगर निवासी उधर से ही गुजरा जिधर इल्लीस शराब के नशे में बेहोश पड़ा हुआ था। इल्लीस अपनी प्रशंसा एक गाड़ीवान के मुंह से सुनकर चौंका। इल्लीस ने वृक्षों के पीछे से देखा कि कोई उसके बैलों को आगे से पकड़कर लिए जा रहा है। तो इल्लीस बोला, अरे चेटक, ये मेरे ही बैल हैं, मेरा ही रथ है। गृहपति ने रथ से उतरकर इल्लीस के बालों को पकड़ा और उसे झुकाकर बांस की तरह इतना मारा कि इल्लीस का बचा कुचा नशा भी उतर गया। इल्लीस घर पहुंचा। उसने धन लेकर जाते हुए लोगों को देखा और बोला, अरे यह क्या, राजा मेरा धन लुटवा रहा है। इल्लीस जिस किसी को पकड़ता वही इल्लीस को धड़ाम से पटक देता। दर्द से व्याकुल हो वह घर में घुसा तो द्वारपालों ने बांसों से उसे मारा और गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। इल्लीस राजा के दरबार गया और राजा से बोला, देव, आप मेरा घर लुटवा रहे हैं। राजा बोले, सेठ जी, मैं नहीं लुटवा रहा हूँ। क्या तुमने अभी आकर नहीं कहा था कि यदि आप नहीं लेते धन तो मैं दान कर दूंगा? तुमने ही नगर में मुनादी करवाकर अपना धन दान कर दिया है। राजा, मैं आपके पास नहीं आया था। क्या आप मेरे कंजूस होने की बात नहीं जानते? मैं किसी को तिनके के कोने से तेल की एक बूंद तक नहीं देता देव। राजन, यह जो दान दे रहा है, कृपया उसको बुलवाकर उसकी परीक्षा लें। राजा ने इल्लीस की पत्नी और शक्र दोनों को बुलवा भेजा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा धन दान दिया जा चुका था। इल्लीस की पत्नी, जो बहुत समझदार थी, उसने कहा, कंजूसी व्यर्थ है। धन का श्रेष्ठ उपयोग दान देने में और पुण्य कर्म करने में ही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर इल्लीस पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वह सोच रहा था कि मैं तो सारी जिंदगी कंजूसी करता रहा, अपने धन का सुख तक नहीं लिया और अब सब चला भी गया। इस प्रकार कंजूस सेठ का धन किसी के काम नहीं आया, ना स्वयं सेठ के और ना ही उसके परिवार के। अभी हम सुन रहे थे इल्लीस जातक पर आधारित कहानी कंजूस सेठ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन का संग्रह करना व्यर्थ है यदि वह किसी के काम ही ना आ सके। ऐसा धन बोझ के समान है। धन का मूल्य तभी है जब उसका हम सही समय पर सही उपयोग कर सकें। और धन का श्रेष्ठ उपयोग क्या है? धन का श्रेष्ठ उपयोग है उसको दान, पुण्य, परोपकार और धार्मिक कार्यों में लगाना। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।